हेलो माय फ्रेंड्स। और अब हम नाउन के सीरीज का पार्ट 2 देखेंगे। और यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर चेक कर लें। लेट मी शेयर द स्क्रीन, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इट्स अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशन that you appreciate my efforts, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Okay, so here we go now. Just a second, I'm just trying to share it. Fine, so here we are. और हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक कर लिया था। अब हम आगे देखेंगे। For that purpose I need this pen. Okay, just a second. Yeah, here we are. So आज हम आगे का देखेंगे और आगे क्या कंटेंट दिया हुआ है इसमें। सो रूल नंबर 3। ओके, रूल नंबर 3। तो कभी भी जो नाउन है वो एंड हो रहा हो किससे, एफ से या एफ ई से। ओके, एफ से या एफ ई से, तो आपको क्या लगा देना है प्लूरल बनाने के लिए, वी ई एस। वी इसका प्रयोग कर देना है, वी ई एस। फॉर एग्जाम्पल, लीफ will become leaves, isn't it? So knife will become what? Knives. Wife will become wives. Wife will become wives. But जैसे कि हम एक्सेप्शन देखते आ रहे हैं, पहले पार्ट में भी आपने देखा होगा, तो एक्सेप्शन में ओनली एस ऐड होता है, ये कंडीशन होने के बाद वी। ओके, सो विल चेक इट आउट। अब देखिए यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं उनमें एफ तो आ रहा है, लेकिन आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ एस ऐड कर रहे हैं। डॉफ का मतलब क्या होता है? बौना, छोटा, जिसकी हाइट कम हो, है ना? हाइट कम हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो और ह्यूमन हो। किसी के लिए ये यूज होगा। स्कार्फ, स्कार्फ्स एस लगा है। रूफ, रूफ्स, प्रूफ, रूफ्स। हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स, है ना? एस लगा है। तो दीज आर एक्सेप्शन। रिवाइज करते रहें आप, it will help you a lot. Now again, you know that word power जो vocabulary है with the root words और other examination books के जो vocabulary हैं जो मैं root word के through याद कराता हूँ during live sessions, so that was there. तो उसके लिए अलग से playlist में vocabulary वाला check करना पड़ेगा आपको. Now come to the next one. आगे देखते हैं next rule. तो नाउन एंडिंग विद वाव ओ, जैसे यहां पे ओ है ना, इस एग्जांपल में देखिए P A T A T O, Ferrero, वाल ओ, देन एड व्हाट। अब देखिए ओ से एंड हो रहा है, ठीक, ओ से एंड हो रहा है यानी कि वॉवेल से एंड हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो आपको क्या ऐड करना है? ई एस। लेकिन पहला वाला जो है आपका ओ से एंड हो रहा है, ओ से एंड हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैम्बू,
तो बताइए ओ से एंड हो रहा है, राइट, लेकिन उससे पहले वाल है, गॉट इट। तो इस केस में क्या करना है आपको, ओनली एस ऐड करना है। एक छोटा सा लॉजिक बताता हूं आपको, ऑलरेडी वॉवेल है ना, ये ओ, यहां पे भी ओ, इससे पहले कॉन्सोनेंट है तो वॉवेल लगा दीजिए। ईएस में ई तो वॉवेल है ना, और इसमें ऑलरेडी वॉवेल है तो सिर्फ कॉन्सोनेंट लगा दीजिए। शॉर्ट ट्रिक। चलिए तो अब देखते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है ओ, ईएस लगा दीजिए। सेम टमेटोज। अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है, वॉवेल वॉवेल, कॉन्सोनेंट लगा दीजिए एस, गॉट इट। वॉवेल वॉवेल, कॉन्सोनेंट लगा दीजिए, कॉन्सोनेंट वॉवेल, वॉवेल लगा दीजिए, यस। अब यहां पे भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन सब। अब देखिए यहां पे कॉन्सोनेंट वॉवेल तो आ रहा है, फिर भी एस लगा रहे हैं, पियानो, फोरोज, डायनामोस, याद रखिए। सो दीज आर एक्सेप्शन। आगे बढ़ते हैं। आप में से किसी को ये पेन कैसे यूज होता है ऑन स्क्रीन, यदि इसका वीडियो देखना हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा, वो प्ले लिस्ट में नहीं मिलेगा आपको, वीडियोस में देखे मिल जाएगा। ओके नाउ, कभी कभी हल्का सा चेंजेस करने पे, चाहे वो वाल का हो और भी है ना, हल्का चेंजेस करने से, चाहे वॉवेल, एक वॉवेल का चेंज कर देंगे या थोड़ा चेंज करने से ही प्लूरल बनता है। कैसे, जैसे यहाँ पे एक जगह आपने ई लिख दिया तो ये प्लूरल हो गया, मन, बहुत सारे एम ई एन लगा दिया तो बहुत सारे हो गए, है ना। ये हो गया ए एन और ये हो गया ई एन, मन। माउस, माउस मतलब क्या होता है, चूहा, ठीक, चूहा, कंप्यूटर वाला नहीं, यहाँ पे उसको भी माउस ही बोलते हैं। सो माउस मतलब चूहा। और माइस मतलब क्या होता है, माइस मतलब बहुत सारे चूहे, है ना, प्लूरल, प्लूरल। तो फीमेल माउस को क्या बोलते हैं, डो। मेल माउस को क्या बोलते हैं, बाग। और चूहे के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप, पिंकी, पिंकी। अच्छा, लाउस, जुए, लीस, बहुत सारे, प्लूरल हो गया। टूथ, टीएच इज अनवॉइस्ड, टूथ, टूथ नहीं, टूथ, टीथ, टीथ, है ना, टीथ नहीं, था नहीं है। डिक्शनरी में चेक करिए, ये सिंबल बना होगा ऐसा, ठीक है, अनवॉइस्ड टीएच। सो टीथ, तो टूथ मीन्स एक दांत, टीथ मीन्स बहुत सारे। फुट, एक पैर, फीट, एक से ज्यादा। वुमेन, एक, विमेन, एक से ज्यादा। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, है ना। तो वॉवेल में आपने चेंजेस कर दिया और उससे वो प्लूरल बन गया। नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपको, नेक्स्ट रूल है आपका कंपाउंड नाउन का। देखते हैं कंपाउंड नाउन में क्या है। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या है, कंपाउंड, कंपाउंड मतलब जुड़ गया। जैसे बॉय था और फ्रेंड, दो अलग अलग शब्द हैं, वुड, अब इसको जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, कंपाउंड वर्ड, बॉयफ्रेंड। सो बॉयफ्रेंड्स इसका प्लूरल, गर्लफ्रेंड्स इसका प्लूरल,
चीफ मिनिस्टर में मिनिस्टर्स, इसको करिएगा, चीफ्स मत कर दीजिएगा। ब्रदर इन लॉ में ब्रदर्स इन लॉ, इन लॉज मत कर दीजिएगा भाई, लॉ। मान लीजिए कोई हिंदू है, हिंदू मैरिज एक्ट 1956, कोई हिंदू है, उसने शादी किया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो लॉज थोड़ी ना भाई, अब आप एक ही लॉ के अकॉर्डिंग मैरिड हो ना, तो इन लॉज नहीं बोलेंगे, ब्रदर्स इन लॉ। गॉट इट। तो यहां प्लूरल करिएगा, यहां मत कर दीजिएगा, वरना हो जाएगा गलत। ओके, क्योंकि लॉ तो वही है। बेड रूम्स, रूम्स में एस, कमांडर्स इन चीफ, स्टेप डॉटर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आई होप ये कंपाउंड नाउन वाले, लेकिन यहां पे भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मन और विमेन कंपाउंड नाउन देखते हैं। मैन टीचर है ना, यहाँ पे टीचर्स नहीं, विमेन डॉक्टर। मैन हेटर्स, हेट करने वाले की बात कर रहे हैं तो हेटर्स। मैन लवर्स, लवर्स में, विमेन लवर्स, विमेन हेटर्स। याद रखिएगा इनको। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रेगुलर वर्ब होते हैं, कुछ इरेगुलर वर्ब होते हैं, है ना। इरेगुलर वालों को, रेगुलर वाले में तो या तो सेम ही होगा या ईडी ईडी लग गया होगा, वीक, जिसे वीक वर्ब भी बोलते हैं आप। लेकिन इरेगुलर में क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, ऐसा बोलते हैं ना आप। ऐसे ही नाउन में भी क्या होता है, कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं, है ना, सिंगुलर प्लूरल में। जैसे मैंने वर्ब का एग्जांपल दिया, वैसे यहां पे ये है चाइल्ड का चिल्ड्रन। ओके, फूड का फीट, वुमेन का वेमेन, मैन का मन, टूथ का टीथ, माउस का माइस। तो इनको ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे हैं ऐसे, अब कुछ एग्जांपल दिए। क्राइसिस, है ना, ऐसा ही ऐसे एक वाल चेंज कर दिए, प्लूरल बन गया, क्राइसिस। और देखते हैं, चलिए। डेटम, डेटा, ये प्लूरल होता है आपका, याद रखें, डेटा। डेटम इज सिंगुलर, बैक्टीरियम इज सिंगुलर, बैक्टीरिया इज प्लूरल, phenomenon is singular, phenomena is plural, criterion is, just a second, let me just erase this one. Criterion is singular, criteria is plural. Got it? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनको याद रखिए, क्योंकि ये काफी हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में। छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं लोग। नाउ नेक्स्ट वन, अ फ्यू नाउन रिमेन सेम, ये सेम रहते हैं, रिमेन सेम। जैसे शीप का शीप रहता है, डियर का डियर, स्वाइन जैसे आप पिग बोलते हो, हेयर, फिश, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। आई सॉ सम शीप्स, द पॉन्ड इज फुल ऑफ फिशेस। गलत गलत। अब देखिए एक्सेप्शन, आई कॉट 2 फिश, अब ये गलत हो गया। अभी आप बोलोगे सर फिशेस में लिखने में भी गलत हो रहा है, यहाँ पे भी, तो एक्सेप्शन है ना। जब इसके आगे नंबर लग रहा है तो आपको लगाना पड़ेगा फिशेस, अब ये सही हो जाएगा। हाँ, नंबर प्लस फिश प्लस ईएस। I caught 2 fishes. One is red, another one is white. Got it?
आगे बढ़ते हैं। चलिए, अ फ्यू नाउन रिमेन सेम, लेकिन उसमें वर्ब का इस्तेमाल प्लूरल होगा, है ना। अभी हमने जो देखा था, हेयर सेम रहता है ये। अब जिसके आगे नंबर लगाएंगे तभी ये हेयर्स होगा ना, 2 hairs, otherwise hair. My hair is Arni, growing gray. My hairs are नहीं बोलेंगे आप। लेकिन कैटल दिखता सिंगुलर है, सेम रहता है, लेकिन उसके साथ जो एक्शन है, वर्ब है, वो प्लूरल यूज करेंगे। कैटल आर, दीज कैटल्स, गलत, कैटल आएगा। पीपल आर, जेनेट्री, जेंट्री क्या, सभ्य लोगों का समूह, है ना। एक कॉलोनी में बहुत सारे जेंट्री रहते हैं, सभ्य लोग रहते हैं। क्लासी, जो चर्च में होते हैं, पादरी, जैसे मंदिर में होते हैं आध्यात्मिक गुरु। पिसेंट्री, एग्रीकल्चरल लेबर जिसे आप बोलते हैं। तो इन सब में क्या लगाएंगे आप, आ, याद रखिए, आर आर आर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन रिमेन सेम, जैसे अनकाउंटेबल नाउन जो होंगे, जैसे वाटर, वाटर्स बोलते हैं क्या, नहीं। वाटर का मतलब पानी, एंड वाटर्स का मतलब समंदर हो जाएगा ना, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। इट विल रिमेन सेम। हाँ, अब जब ओशियन के सेंस में लेना हो तो आप फिर यही यूज करेंगे, पर इसका ये प्लूरल नहीं है। वुड, लकड़ी, वुड्स, जंगल, अब ये वुड का वुड ही रहेगा। गॉट इट। सो इसी तरह से पोएट्री हो गया, नॉलेज हो गया, है ना, ये सिंगुलर रहते हैं, हमेशा याद रखिए। नॉलेज इज आर्नी। एडवाइस हो गया, गिव मी वन एडवाइस, वन एडवाइस, या 2 एडवाइसेस। क्या ये सही है, नहीं, दोनों गलत है, दोनों गलत है। अनकाउंटेबल के साथ ऐसा कैसे लगा सकते हैं आप, है ना। तो क्या सही क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर, है ना। फर्नीचर, सीनरी, ग्रास, इंफॉर्मेशन, ये सब क्या है आपका, अनकाउंटेबल, और ये इट विल रिमेन सेम। मनी, स्टेशनरी, फूड, लगेज, वेस्टेज, मशीनरी, ज्वेलरी, बैगेज, पोस्टेज, ये सारे एग्जाम्पल याद रखिए। रिवाइज इट, रिवाइज इट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। फॉलोइंग आर सिंगुलर नाउन एंड टेक सिंगुलर वर्ब। अब न्यूज, ऐसे देख के मत लगा दीजिएगा प्लूरल, ऐसे ही मम्प्स सिंगुलर, है ना, स्वेलिंग हो जाता है इस पार्ट में। इनिंग्स, अब ऐसा नहीं कि ये प्लूरल हो गया। फिजिक्स, ऐसा नहीं है प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर नाउन है। कार्ड्स, मिसेल्स, हसरा, समन, समन देते ना, कोर्ट का समन आया, पहले राजा महाराजा भेजते थे, अब कोर्ट भेजता है, समन, आदेश। पॉलिटिक्स, डार्ट्स, खेलते हैं आप घर में डार्ट्स। रिकेट्स, बोन टेढ़े हो जाते हैं, बीमारी। एथिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ड्रॉट्स, रेबीज, डायबिटीज,
गैलोज फांसी या जिस पे फांसी दिया जाता है, दोनों। बिलियर्ड्स जो गेम खेलते हैं। अब देखिए बिलियर्ड्स आर यूज किया इन्होंने, नो बिलियर्ड्स इज। अब ऐसा लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल हो गया। तो ये चीजें ध्यान में रखना होगा आपको, बार बार रिवाइज करें। समझ में आ गया है तो रिवाइज करें लॉन्ग टर्म याद करने के लिए। चलिए, सो नेक्स्ट वीडियो में हम जेंडर से शुरू करेंगे। थैंक्स सो मच। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल and check out the playlist if you are preparing for government examination, whether you need the content related to English grammar or English literature, spoken, IELTS, TOEFL, whatever course actually you want, everything is available. Thanks so much. Have a nice time.